बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शायरीज़ मॉम किचन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत मज़े में होंगे। जैसा कि पाकिस्तान में बारिशों का आगाज़ हुआ है और ये सर्दियों की जो बारिशें हैं बहुत मज़े की लगती हैं और अगर इसमें खाने पीने का अहतमाम किया जाए तो और ही मज़ा दुबाला हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार गुड़ की रोटी लेके आई हूँ। मुझे तो बहुत पसंद है सर्दी के मौसम में। तो अगर आपको पसंद है तो आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसे बनाना बेहद आसान है और इसे आप दूध के साथ सर्व करें, चाय के साथ सर्व करें, इसका अपना ही एक मज़ा है। तो रवायती अंदाज में जो हमारे घर में गुड़ की रोटी बनती है, तो मैं वही सेम रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत मज़े की बनती है और इसे बनाना आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। चंद चीज़ों की ज़रूरत है जिसमें मैंने यहाँ पे लिया है गुड़, जिसे मैंने इस तरह मोटा मोटा क्रश कर लिया है। तो ये 1 कप भर के है और यहाँ पे मैंने लिए है सफ़ेद तिल, ये 2 टेबल स्पून है और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने देसी घी के लिए हैं और साथ में मैंने लिया है 1 कप दूध है और 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन लिया है, सॉस पैन में मैं डाल दूंगी दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो यहाँ पे पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि दूध से जो रोटी हम लोग आटा गूंदेंगे ना वो बहुत ही मज़े का बनेगा और उससे आपकी रोटी बहुत सॉफ्ट होगी और टेस्ट में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप दूध को स्किप भी कर सकते हैं। और इस दूध को मैं इतना ज़्यादा गर्म करूँगी, फिर इसमें मैं डाल दूँगी गुड़। दूध को मैंने काफ़ी ज़्यादा गर्म कर लिया है। गर्म करने का मकसद ये है कि जब हम इसमें ये गुड़ डालेंगे ना तो ये जल्दी से इसके अंदर मेल्ट हो जाए और हम लोग इसे अब करेंगे मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे इस तरह से मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। अगर इसे गर्म नहीं करती तो इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेना था। मुझे था चलें जल्दी से जो मैं वीडियो बनाऊँ और इस वीडियो को कंप्लीट करूँ। तो ये देखें, ये बहुत जल्दी इस तरह से इसके अंदर डिज़ोल्व हो रहा है। तो इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। तो इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शायरीज़ मॉम किचन को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर किया करें और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ये देखें जी, इसे मैं इस तरह से मिक्स कर रही हूँ और इसे तब तक मिक्स करेंगे तो ये जब तक ये सारा गुड़ इसके अंदर, मतलब कोई गुठली रह ना जाए, कोई पीस इसमें बाकी ना बचे। अब ये अच्छे से सारा गुड़ जो है वो दूध में मिक्स हो चुका है। यहाँ पे एक ट्रे में मैंने गेहूं के आटे को छान लिया है। तो अब इसे हम लोग आटा को गूंद लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें 2 से 3 टेबल स्पून जो है देसी घी, ये इसमें ऐड कर दिया और यहाँ पे मैं डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसमें सौंफ है। तो सौंफ से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, नज़र की कमज़ोरी के लिए बहुत बेस्ट है और दिमाग को बहुत तेज़ करती हूँ। यहाँ पे मैं 1 चुटकी के करीब ले रही हूँ बेकिंग पाउडर। इससे हमारी जो रोटी है ना वो बहुत सॉफ्ट और वो फूली फूली बनेगी। और इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। और ये जो हम लोगों ने मिक्सचर तैयार किया था इसे इस तरह से स्ट्रेन कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि गुड़ की मेकिंग में आपको पता है बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह शामिल होती है, तो इसे कभी भी आप डायरेक्ट मत डाल लें। चलिए, और अब मैं इसका गूंदूंगी आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, तो ये देखें मैंने इसको मिक्स किया है। तो ये मुझे काफ़ी ज़रा लग रहा है सॉफ्ट। तो थोड़ा सा आटा मैं और इसमें तकरीबन हाफ कप के करीब में और इसमें ऐड कर दिया है। तो कोई मसला नहीं, अगर आपका आटा इस तरह से ज़्यादा पतला हो जाए तो आप थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखें, अब इसकी नरम सी मैंने डो बना लेनी है। मैं आपको इसको गूंद के सारा सेट करके दिखाती हूँ। तो इस दौरान आप थोड़ा सा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें मैंने थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे पानी लिया है, तो इसको भी मैं इस्तेमाल करते हुए, ये देखें। तो सर्दी है, सर्दी के मौसम में इस आटे को थोड़ी देर के लिए मैं रखूँगी तो इसने और हार्ड हो जाना है। और थोड़ा सा हम लोग ऊपर ना ऑयल ज़रूर लगाएंगे इसके ऊपर। अब मैंने इसे बाउल में निकाल दिया और यहाँ पे मैंने तकरीबन लिया है थोड़ा सा देसी घी, ऑयल जो भी आप लेना चाहते हैं। तो इसे गूंद के अब मैं तकरीबन स्टे दूंगी आधे घंटे के लिए और इसके बाद इसकी हम लोग गुड़ वाली रोटी बनाते हैं। और इसे मैं यहाँ से ढाँप दूंगी इस प्लेट के साथ इस तरह से। आधा घंटा हो गया है तो इसे अब मैं पेड़े बना लूँगी।
तो देखिए ये अब हार्ड भी हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था आटा। तो आप इसे नॉर्मल सा गूंद लें, बहुत ज़्यादा हार्ड मत गूंदें। तो इसका मैं इस तरह से पेड़ा बनाऊंगी जितने साइज़ की आपको चाहिए रोटी। और ये रोटी आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बनानी, तो बस इसे लिटिल बिट थोड़ा मोटा ही रखना है आम रोटी की निस्बत। एक और पेड़ा बना लूँगी। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे आपको 2 रोटियाँ ही बना के दिखाऊंगी, बाकी फिर जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ताज़ा ही बना लूँगी बच्चों के लिए। तो अभी मैं जस्ट यहाँ पे 2 ही बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आटे को डस्ट करूँगी और रोलिंग पिन के साथ इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से बेलेंगे दोनों साइडों से। अब थोड़े से इस पे मैं जो तिल रखे थे वो स्प्रिंकल करूँगी। इससे एक तो जायका बढ़ जाएगा और दूसरा लुक भी बहुत ज़बरदस्त होगी। तो इसे इस तरह से प्रेस कर लिया। अब ये हमारी एक रोटी बेल ली गई है, इसे मैं इसी तरह साइड पे कर दूंगी और दूसरी को भी साथ ही मैं तैयार कर लूँगी। आटे को डस्ट करूँगी। ये देखें, बिस्मिल्लाह, दोनों साइडों से इस तरह। बस बहुत ज़्यादा आप अगर बड़ी करेंगे तो ये फट जाएगी, तो नॉर्मली आप इसे बस मीडियम सा साइज़ ही रखें। और इस पे भी थोड़े सी इसी तरह। चलो तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं रोटी को डाल दूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपने बहुत हाई फ्लेम पे इसे नहीं बनाना और बहुत हल्के फ्लेम पे इसे बनाना, वरना ये जल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने तवे को गर्म करके फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है और इसे मीडियम फ्लेम पे हम लोग पकाएंगे। बबल्स आना शुरू हो गए हैं तो इसे हल्के हाथों से मैं पलट लूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है, लेकिन बस मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं। हल्का सा ये इस साइड से भी ये सीख जाए और हल्का हल्का प्रेस करेंगे इक्वली ये। अब इस पे डाल दूंगी ये देसी घी इस साइड पे। और इस साइड पे भी मैं देसी घी लगाऊंगी। माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। और बिस्मिल्लाह, बहुत इसे लाइट हाथों के साथ। और ये देखिए इतनी नरम है। हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला था, जिसकी वजह से ये देखें कितनी फूल रही है। और ये बहुत माशाल्लाह से गुड़ वाली रोटी तैयार है। बहुत ही ये मज़ेदार है और देखा है झटपट बन गई, इसमें इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं थी। आप भी बनाएं, सर्दी के मौसम में बड़ों को बना के दें, बच्चों को बना के दें। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये अगर आप सुबह भी बनाएंगे तो ये शाम तक सॉफ्ट रहेगी। एक दफ़ा आटा गूंदें और इस आटे को आप 5 से 6 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। जब दिल चाहता नाश्ते में बनाएं, शाम में बनाएं, रात में बनाएं। और ये देखें बहुत मज़ेदार है। तो मैं आपको ये चेक करवाती हूँ। ये देखें किस कदर ये सॉफ्ट है। ये देखें, ये आप देखें इसे, ये इस कदर नरम है। ये देखें, तो आप इसे बनाएं, इंजॉय करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।